नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिजली विभाग के बारे में। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे बिजली कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया है और इस निजीकरण में कौन कौन सी कंपनियां शामिल है इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। क्या वैकेंसी आएगी, क्या आईटीआई बच्चों के लिए नौकरी आएगा बिजली कंपनियों में, बिजली विभाग में, इस पे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। चर्चा में आप शामिल होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपके पास क्या डाउट है इसको लेकर। आज मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं कि बिजली विभाग में किस तरह से सरकार चलाने की सोच रही है। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,10,000 मेंबर हो गए जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी आपको यहां मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट होगा आप यहां कमेंट करेंगे, पोस्ट करेंगे। मेरे अलावा इससे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में जो बिजली कंपनियां उसको निजीकरण किया जा रहा है उनमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल है, क्या फ्यूचर में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, सरकार का मकसद क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जितने भी बिजली कंपनियों को निजीकरण किया जा रहा है वो सारी कंपनियां केंद्र शासित प्रदेशों की है। मतलब जहां पे केंद्र का शासन है, जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख इत्यादि जो क्षेत्र है जहां पे केंद्र का शासन है, वहां की जो बिजली वितरण कंपनियां उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 तरह का बिजली कंपनियां होती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपको पता होगा, आपके चैप्टर में है कि 3 तरह से बिजली कंपनियों को सबसे पहले समझिए कि बिजली कंपनियां कितने तरह की होती है। सबसे पहले जो बिजली का उत्पादन करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है, उसको हम लोग प्रोडक्शन कंपनी कहते हैं, मतलब बिजली उत्पादन कंपनी बोलते हैं। दूसरी जो कंपनी होती है वो ट्रांसमिशन कंपनी होती है, बिजली का जो ट्रांसमिशन करती है, जहां से बिजली बनता है उसका ट्रांसमिशन जो पावर ग्रिड तक करती है वो बिजली ट्रांसमिशन कंपनी होती है, मतलब ट्रांसमिशन वाली कंपनी बोलते हैं उसको। तीसरी जो कंपनी है जो पावर ग्रिड से लेकर हमारे घरों तक बिजली सप्लाई करती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोला जाता है। अभी जो बात किया जा रहा है निजीकरण का, उसमें बिजली ट्रांसमिशन वाले कंपनी को करने की बात की जा रही है। डिटेल्स में नहीं बताया गया कि ये तीनों कंपनियां हो जाएगी या केवल जो ट्रांसमिशन वाली कंपनियां उसको किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि केंद्र सरकार अभी फिलहाल केवल केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी बिजली कंपनियां उसको निजीकरण करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब इत्यादि सभी राज्यों को ये आदेश दिया है, ये सलाह दिया है कि आप लोग बिजली कंपनियों को निजीकरण कर दें, ऊर्जा विभाग को निजीकरण कर दें। इस सारे में सबसे नंबर 1 आता है बिहार। बिहार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बिहार सरकार बोला है कि हम ये फैसला नहीं करेंगे, बिजली जो विभाग है वो बिहार में सरकार के अधीन ही रहेगा। बाकी राज्य इस पे अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किए हैं। लेकिन यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यूपीपीसीएल को निजी करने का प्रस्ताव बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन भारी विरोध के कारण उसे रोक दिया गया है। तो हो सकता है यूपीपीसीएल को निजीकरण किया जाए, लेकिन अभी तक जो संभावना है, क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है राज्य सरकार इस पे फैसला बाद में ले या निजीकरण न करे। लेकिन जहां तक संभावना है कि आने वाले दिनों में जहां जहां बीजेपी का गवर्नमेंट है, जहां जहां भाजपा गवर्नमेंट है, हो सकता है वो सरकार इस चीजों को मान ले और निजी हाथों में सौंप दे। बात करें कि अगर बिजली कंपनियां बिक जाएगी, किसी के हाथों में दे दी जाएगी, निजीकरण हो जाएगा, तो क्या आईटीआई वालों को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें जॉब की प्रक्रिया क्या रहेगी, सरकार अभी इस पर स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है कि अभी भी बहुत सारा शेयर है जो बिजली कंपनियों का, वो कहीं ना कहीं दूसरे प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। सारा काम बिजली विभाग खुद से नहीं करता है, बहुत सारा वर्क होता है जो टेंडर पर दिया रहता है। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें वो लोग बिल्कुल जैसे जो गवर्नमेंट का रूल है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेते हैं। और आने वाले दिनों में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। विकल्प यही है कि रिटन एग्जाम हो, रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू हो, इसके द्वारा ही सिलेक्शन लेने पे ही अच्छा क्वालिटी वाला स्किल युवा मिल सकता है। इसलिए टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो वैकेंसी आएगी। और जो आपको सैलरी की बात है तो हो सकता है सैलरी में थोड़ा कम या ज्यादा हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारा इंसेंटिव मिलता है लेकिन प्राइवेट में नहीं मिलता है, लेकिन सैलरी अच्छी मिलती है। अगर जिसके पास स्किल होगा, जिसको काम का नॉलेज होगा, जो अच्छे से पढ़ाई किया होगा, उसके लिए रोजगार का कमी नहीं होगा, यह स्पष्ट है। लेकिन
जो केवल ख्वाब देखता है कि हम नौकरी ले ले गवर्नमेंट और काम नहीं करें, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, सारी चीजों को नॉलेज रखना पड़ेगा। जब तक आप नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। अब दिन बदल रहा है, इसलिए पढ़ना बेहद जरूरी है। अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, पकड़ बनाइए। जब तक आप अपने ऊपर पकड़ नहीं बनाएंगे, जब तक अपने जो सिलेबस है, जो आपका स्किल है, उसको इंप्रूव नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आप बेरोजगार हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, प्राइवेट में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं। जितना आप काम कीजिएगा, जितना आप परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए, आपका ग्रोथ रेट भी हाई होता है, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए आपको ध्यान ये देना होगा कि आप अपने स्किल पर फोकस कीजिए। नौकरी की कमी नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे जो भी कंपनी हो, वहां पे जब मैन पावर रहेगा तभी काम होगा। कहीं ना कहीं वहां पे आपको मैन पावर रखना होगा। इंडिया में केवल जो नियम है वो थोड़ा सा अलग है कि यहाँ बहाली कैसे हो जाता है पता नहीं चलता, लेकिन सरकार इस पे ध्यान दे रही है। सरकार आने वाले दिनों में ये जरूर करेगी जिससे सबको नौकरी मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है किसी को नौकरी मिलेगा। आने वाले दिनों में जिस तरह से कॉपी किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों को निजीकरण किया जा रहा है, सरकार उस पर नियम ये भी बनाएगी कि गांव के जो बच्चे जिनका कहीं तक पहुंच नहीं है, जो किसी को नहीं जानते, उनको भी नौकरी मिले। इसके लिए कानून रहेगा, नियम रहेगा कि बहाली प्रक्रिया पहले की जैसा रहे। मुझे उम्मीद है ऐसा। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।